नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर आपसी रंजिश में कराई गई थी कुंदनपाल की हत्या। 5 लाख की सुपारी में पेशेवर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया था। सुपारी देने वाला षड्यंत्रकर्ता निकाय चुनाव में भावी प्रत्याशी राकेश कुमार अब तक फरार है। पटना के फुलवारी शरीफ में 15 जनवरी को सरेआम दिन दहाड़े हारून नगर के सामने पेट्रोल पंप के पास एक लिट्टी दुकान पर गोलियों की बौछार कर मौत के घाट उतारे गए कुंदनपाल हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। फुलवारी शरीफ थाने में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल एसपी मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि करोड़ी चक का रहने वाला है और नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 11 से भावी उम्मीदवार राकेश कुमार ने अपने गांव करोड़ी चक के ही रहने वाले निगम चुनाव में खड़ा होने वाले भावी उम्मीदवार कुंदनपाल की हत्या में 5 लाख की सुपारी देकर 4 पेशेवर लुटेरों के और शूटरों से उसकी हत्या करवाई। पुलिस ने कुंदनपाल की हत्या में शामिल 4 पेशेवर अपराधियों सुपारी किलर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। पुलिस ने इस हत्याकांड में प्रयुक्त हथियारों को भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। 5 लाख रुपए की सुपारी हुई है और सुपारी दी गई थी। रिकवरी अभी तक हम लोग कैश नहीं कर पाए हैं बिकॉज घटना को घटित हुए ये जनवरी की घटना है। हम लोग 1.5 महीने पहले कितना पैसा दिया गया सर? हाँ, एडवांस में कुछ नहीं। एडवांस जिस समय बात हुई थी उस दिन बात हुई थी 1.5 लाख रुपए की। उस समय 1.5 लाख रुपए पहले डिलीवर हुआ था और घटना के बाद कुल मिलाकर 5 लाख रुपए की बात दे दिया गया। 5 लाख रुपए डिलीवर हुआ। चंदन कहाँ का रहने वाला सर? चंदन भी यही गर्दनीबाग का रहने वाला है। चंदन गर्दनीबाग का रहने वाला है। लोपी परसा ये कुर्थौल परसा बाजार का रहने वाला है। मंडेला भी गर्दनीबाग का रहने वाला है और शुभम भी हमको लगता है परसा बाजार का। सर सबसे इम्पोर्टेंट विवाद क्या हुआ था सर? इसमें एक बच्चे की गोली मार के हत्या की गई थी। वो आदमी वार्ड काउंसिल का जो इलेक्शन था उसमें प्रोबेबल कैंडिडेट था। हत्या के बाद बहुत तरह की बातें आई, लेकिन हत्या के बाद हम लोग के पास सीसीटीवी फुटेज मिला और उस फुटेज में 2 क्रिमिनल्स मोटरसाइकिल से जाते हुए दिखे। उसको हम लोगों ने फॉलो किया और फॉलो करके उस मोटरसाइकिल उस आदमी की निशानदेही, उन दोनों क्रिमिनल्स की निशानदेही और वहाँ पर जो हम लोग को डंप डाटा मिला है जहाँ पे कुछ नंबर्स एक्टिव थे उसको और जिसकी हत्या हुई उसके बैकग्राउंड को चेक करने के बाद किससे किससे राइवलरी हो सकती है इसको चेक करने के बाद हम लोगों ने जीरोइंग की और जीरोइंग करने पर हम लोगों को लगा कि वहाँ पर एक दूसरा आदमी जिसका नाम राकेश था जो अपने आप को उसी वार्ड काउंसिल से खड़ा होने का कैंडिडेचर जिसने घोषित किया था उसी ने षड्यंत्र करके ये हत्या सुपारी किलिंग कराई है। और इस सुपारी किलिंग में जो पेशेवर अपराधियों की सहायता ली गई, ऐसे अपराधी जो 2005 से अपराध कर रहे हैं, बहुत ही कुख्यात अपराधी हैं और पटना में कदम कुआं लूट, परसा बाजार हत्या, गर्दनीबाग से अनेकों बार जेल जा चुके हैं। जो 4 अपराधी पकड़े गए हैं उसमें से जो मुख्य सूत्रधार है अपराधियों का, मास्टरमाइंड जिसको बोलेंगे, वो चंदन कुमार है। इस पे 8 आपराधिक मामले न सिर्फ बिहार के बल्कि झारखंड के हैं। बिहार में वो बहुत सारे लूट और हत्या कांड में पहले जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद मोडस ऑपरेंडी हम लोगों ने डिटेक्ट किया है। मोडस ऑपरेंडी जो खंडाला है उसमें ये है कि ये रांची में रहते हैं। जिसको भी घटना इस तरह की हत्या किसी की करानी होती है वो इनसे कांटेक्ट करता है। कांटेक्ट भी ये ऑडियो कॉल्स पे नहीं हो करते हैं, कांटेक्ट भी ये व्हाट्सएप कॉल पर या ऐप कॉल पर करते हैं और उसके बाद हत्या की योजना बनती है, उसमें ये पैसे लेते हैं और जिस दिन हत्या करनी होती है उसके एक दिन पहले ये प्रॉपर आके रेकी करते हैं। रेकी करने में कुछ लोकल्स लोग भी रहते हैं और उसके बाद घटना के दिन ये लोग हत्या को अंजाम देते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और घटना ही के दिन फिर ये बिहार से बाहर चले जाते हैं। तो थोड़ा सा पुलिस के लिए टफ था, लेकिन पटना पुलिस ने अपनी टेक्निकल एविडेंस और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बल पर इन 4 को पकड़ा है। इनके पास से वो आर्म्स भी बरामद हुआ है जो घटना में प्रयुक्त था गोली मारने में, उसको हम लोग FSL टेस्ट के लिए भी भेजेंगे और इनके जो कन्फेशन में और सारे स्टेटमेंट्स आए हैं